गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं लोग गाइस, आई होप सब अच्छी होंगे। चलिए बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में जो हमारे सामने आ चुके हैं। पंजाब में काफ़ी बड़ी फेरबदल हुई है। एंड अगर यूपी की बात करी जाए तो बीजेपी ने इतिहास रचा। मैं बोल सकता हूँ एक हिसाब से उन्होंने जीत दर्ज की। एंड बाकी स्टेट्स में भी पंजाब एक लौती स्टेट थी जहाँ पे बीजेपी बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गई। उसके भी कारण थे। एंड चलिए बात करते हैं पंजाब के बारे में। 40 साल के बाद अकाली दल एंड कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी सत्ता में आई। आप जिनकी दिल्ली के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत 2017 में बात हुई थी, बट 2017 में बिकॉज कोई भी फेस नहीं था उनके पास। अरविंद केजरीवाल मैं बोल सकता हूँ जिनका फेस यूज़ हो रहा था उस इलेक्शंस में। भगवंत मान थे बट उतने बड़े लीडर नहीं बने थे उस वक्त। बट 5 साल बीते एंड 5 साल में भगवंत मान की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है, जिसकी वजह से इस इलेक्शन में उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। इस इलेक्शन से पहले बातें हो रही थी कि कोई भी तगड़े नाम नहीं है। तगड़े नाम भरे पड़े थे कांग्रेस में। चारों तरफ कांग्रेस अकाली दल जो लीडर्स उनके पास थे वो जीतते ही आ रहे थे पिछले सालों से। तो काफ़ी बड़ा डेंजर्स था आपके सामने कि शायद वो नाम की वजह से फिर हार जाएं। पर लोगों को उनके ऊपर विश्वास था। उसकी कुछ वजह भी थी कि केजरीवाल का एक कैंपेन भी था कि आपने मौका अकाली दल को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, तो हमें इस बार आप दें। तो हम उनको आपने मौका दिया है, इस साल हमें दें, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इस बार मौका हमें दें। तो ये ज़रूर काम किया लोगों के ऊपर। लोगों ने ये सोचा कि एक गवर्नमेंट इसने 2007 से 2017 तक अपनी सरकार चलाई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। एंड उसने 2017 के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी जिस पे काफ़ी विश्वास था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन पे लोगों का विश्वास था, जो पहले भी मुख्यमंत्री बन चुके थे, जो काफ़ी बड़े लीडर थे, उनके ऊपर सबको विश्वास था। बट उन्होंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया। लोग बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं थे उनके काम के साथ। जो उन्होंने वादे किए थे वो वादा बिल्कुल भी निभाए नहीं। एंड जो इसी वजह से जो 6 महीने पहले चीज़ हुई सबको याद होगा, जब उनको हटा के चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बट उससे पहले एक चीज़ हुई थी, सिद्धू एंड कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो काफ़ी लंबी चली। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा ज़रूर दिया, बट उसने कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल कर दिए। कांग्रेस के सिर्फ बुरे हाल पंजाब में नहीं हुए, लगभग हर एक स्टेट में उनके बुरे हाल हुए। एंड एक हिसाब से जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी भारत की, वो बिल्कुल ही सिंक कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी लीडरशिप को ज़रूर चुनौती मिलेगी। अब जो नेशनल लेवल पे उनकी लीडरशिप है, जो गांधी फैमिली की लीडरशिप है, उनको चुनौती ज़रूर मिलेगी पार्टी में। कि लोग भी सवाल उठाएंगे कि आपकी लीडरशिप में पार्टी बिल्कुल ही नीचे चलेगी, कैसे हम आपके साथ कंटिन्यू रखें, क्योंकि पार्टी के बहुत ही बुरे हाल है। अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में 18 सीटें उन्होंने ली, विपक्ष बन गए, बट बहुत ही कम सीट्स हैं उनके पास। मणिपुर की बात करें 4 सीट्स, गोवा की बात करें 11 सीट, एंड उत्तराखंड की बात करें 19 सीट। एंड यूपी में सबसे बुरी बात, सबसे बड़ी स्टेट इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 400 प्लस। एंड लोकसभा की भी 80 सीट्स हैं, वहाँ से आप सिर्फ 2 सीट्स लेके जाते हैं, तो आपकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है। तो इसके ऊपर सवाल उठेंगे, ज़रूर उठने भी चाहिए, क्योंकि कुछ भी काम नहीं उन्होंने किया। जब उनकी पार्टी बाकी 4 स्टेट में उनकी पार्टी नीचे ही थी। और बात की जाए गोवा में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, बट पंजाब एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे उनकी सरकार थी, वहाँ पे वो उनके पास स्ट्रेंथ थी, उनके पास ऐसे लीडर्स थे जो काफ़ी टाइम से जीतते आ रहे थे। वहाँ पे उन्होंने जब फाइट पड़ी कैप्टन एंड सिद्धू की, तो उसको सुलझाया नहीं, उसकी जगह सिद्धू का पक्ष लेके उसे जिता दिया। और उसके पास एक और उसके बाद एक और चीज़ की जो काफ़ी गलत थी। अगर आपने सिद्धू को प्रधान बना दिया है पंजाब कांग्रेस का, तो आप क्यों नहीं उसको एज ए सीएम फेस डिक्लेयर करते। आपने उसको डिसीजन लेने की वो अथॉरिटी दी ही नहीं, आपने इंटरफेयर किया वहाँ पे। एंड आपने जिसकी वजह से एक सीएम बना जिसने
लाइक स्टार्टिंग में उसे एज ए दलित फेस प्रेजेंट किया गया और जिसने काफ़ी अच्छा काम भी किया। मतलब मैं बोल सकता हूँ टीवी पे तो अच्छा उन्होंने दिखाया खुद को। किसके बिल माफ़ हुए किसके नहीं वो हमें नहीं पता, हमारे पास पूरा डाटा नहीं है, बट चीज़ें दिखाई, सपने दिखाए उन्होंने। बट वहीं पे सिद्धू कभी चले जाते थे कभी आ जाते थे। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहीं पे पता चल गया था कि जो पंजाब कांग्रेस का लाइक लीडर है, लाइक जो सबसे ऊपर है, प्रधान है, लाइक उसकी ही बात नहीं मानी जा रही। तो वो ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से कांग्रेस बिल्कुल ही लाइक गिर रही थी। इवन व्हेन उन्होंने सीएम फेस भी अनाउंस किया तब भी लाइक सिद्धू इंटरेस्टेड नहीं लगे। उनके लाइक जो भाषण भी है उसके बाद उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं दिखा इतना कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस जीतेगी। एंड उनको ये तो पता था कि वो अपनी सीट से जीत जाएंगे, बट वही मैंने बात पहले ही बोली थी कि हारने वालों की ज़्यादा चर्चा हुई। अमृतसर में उनके खिलाफ विक्रम मजीठिया सबसे बड़ा नाम था, बट वो हारे आप से। जीवनजोत कौर जिन्होंने लाइक कमाल की लाइक जीत हासिल की वहाँ पे, तो बड़े नाम नीचे गिरे। चरणजीत चन्नी 2 सीट से नीचे गिरे। मैं अगर बात करूँ जो चमकौर साहब की सीट थी, जो उनका गढ़ था जहाँ पे वो जीतते थे, वहाँ पर भी वो हारे चरणजीत से जो आपके लिए खड़े थे। एंड दूसरा दौड़, वहाँ तक कि उन्होंने दौड़ लगाई एंड लगा कि वहाँ पे जीतेंगे, बट वहाँ पे भी हार मिली लाभ सिंह के हाथों। तो वो बड़े लीडर्स थे वही नीचे गिर के। एंड जो लीडर्स कांग्रेस के कभी हारते ही नहीं थे, लाइक जहाँ लगभग 15 साल से बन रहे थे, 10 साल से, वो भी हार गए। तो पॉपुलैरिटी काफ़ी नीचे गिरी कांग्रेस की। ये क्यों गिरी? क्योंकि जो लाइक क्रैक्स पड़े उसको किसी ने भी फिल करने की कोशिश की ही नहीं। तो बड़े लीडर्स हारे। अगर अकाली दल की बात करें तो एक और परिवार मैं बोल सकता हूँ जिनकी पॉपुलैरिटी अपनी पार्टी में कद नीचा हुआ है, बादल परिवार। लाइक सबसे प्रकाश सिंह बादल, उनकी बात करते हैं, एक ऐसा नाम जिनकी बात हमेशा की जाएगी पंजाब की पॉलिटिक्स में। लगभग शायद 5 बार वो जीते हैं एंड लगातार 10 साल कार्यकाल किया उन्होंने, 2007 से 2017 तक। एंड इस बार वो हारे अपनी सीट से जहाँ से वो कभी नहीं हारे थे। लाइक 19 ईयर के आप हैं एंड आप लाइक अभी इलेक्शन में आपने भाग लिया है एंड आपका नाम काफ़ी बड़ा है। जब आप हारते हो तो बातें तो होती हैं। गुरमीत सिंह ने आपको हराया आपकी तरफ से लंबी से, जो काफ़ी बड़ी हार थी। आपका बेटा सुखबीर बादल जो जलालाबाद में पिछली बार जीता था भगवंत मान के खिलाफ, वो जगदीप सिंह कंबोज से हारा, जो काफ़ी बड़ी हार थी उनकी। एंड बड़े नाम नीचे गिरे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पटियाला से कभी हारते ही नहीं थे, उनकी हार हुई। उनको अजीत पाल सिंह कोहली ने हराया, लाइक जो काफ़ी बड़ी हार थी। 2002 से वो जीत रहे थे। तो बड़े नाम गिरे। पर मैं बात करूँगा, अगर मैं कैप्टन अमरिंदर की बात करूँ, वो बीजेपी के साथ गठजोड़ में थे, तो उनकी हार भी काफ़ी बुरी हार थी उनकी। कभी वो आप वहाँ से हारे ही नहीं थे। एंड अगर बात की जाए बड़े नाम, पिछले इस पूरे इलेक्शन में लोगों ने दिखाया डेमोक्रेसी की पावर को, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जिन्होंने काम नहीं किया उनको निकाल फेंका गया। लाइक आपके पास कोई भी बड़ा नाम नहीं था, बट लोगों ने फिर भी उनको वोट दी। कुछ ऐसे बने जो पहली बार लाइक वोटों में खड़े हो रहे थे, उनको भी जीत मिली आपकी तरफ से, क्योंकि लोगों ने देखा कि नाम से कुछ नहीं होता। कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा इस सेंटेंस से कि आप अच्छा ही काम करेगी, बट एक चेंज ज़रूर आया है पंजाब की पॉलिटिक्स में। पंजाब में चेंज आया क्योंकि लाइक जो आप जीती, तो जो उनका दिल्ली का मॉडल था वो लोगों को अच्छा लगा एक हद तक। शायद मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि जो कांग्रेस एंड जो शोमनी अकाली दल का लाइक जो मॉडल था, उनसे तो अच्छा ही लगा। उनको लगा कि ये अच्छा काम कर सकते, लोगों ने उनको चुना। बड़े लीडर्स की कुर्सी गिरी, लोग एक्सेप्ट लाइक लोग सोच रहे थे कि शायद किसी को बहुमत ना मिले, एंड मैंने भी प्रेडिक्ट किया था, पर वो बिल्कुल ही गलत गया। फॉर श्योर लोगों ने लाइक सब कुछ बदल दिया। यहाँ पे लोगों ने बड़े नाम की तरफ नहीं भागे, उन्होंने चेंज की तरफ देखा एंड एक बहुत ही बड़े बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की। जो शायद अभी भगवंत मान जो सीएम बनेंगे, जिनको बहुत बड़ी बधाइयाँ हों एंड शायद पंजाब को बदल सकें। उनका जो पहला जो भाषण था उसमें उन्होंने बात भी की बेरोज़गारी की, जो शायद
बहुत ही बड़ी समस्या है यहाँ की, एंड बहुत ज़्यादा समस्या है पंजाब में। एक वक्त सबसे ज़्यादा अमीर स्टेट होती थी इंडिया की, वहाँ पे इस वक्त हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है और सबको, कोई भी इससे छुपा नहीं है। एंड जो नेता अभी गए हैं, लाइक जो नहीं चुने गए हैं, उनको पता था इस हालात के बारे में, उन्होंने कुछ किया नहीं है। एंड अभी आपकी सरकार वहाँ पे है। अगर बाकी स्टेट्स की बात करें तो यूपी के लिए ये, अगर बाकी स्टेट्स की बात की जाए तो मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा इलेक्शन था ये, लाइक बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने बाकी चारों स्टेट्स में जीत हासिल की। अगर बात की जाए उनकी मणिपुर में तो 32 सीट से उन्होंने जीता, कांग्रेस फिर से 4 सीट्स पे। गोवा में भी उन्होंने 20 सीट हासिल की, एक ही उन्हें सीट और चाहिए, जो तो आराम से किसी न किसी के साथ गठजोड़ कर लेंगे। कांग्रेस 11 पे रह गई, क्लोज थी। उत्तराखंड में बीजेपी ने लाइक मैं बोलता हूँ वन साइडेड विन 47, लाइक कांग्रेस 19 पे आई, एक ही लाइक मैं बोल सकता हूँ उनका विपक्ष था वहाँ पे। आपको कोई वोट नहीं मिली वहाँ पे, गोवा में 2 मिली ज़रूर। यूपी में बीजेपी ने 273 से आप लाइक जीत दर्ज की, जो काफ़ी बड़ी जीत थी। सपा 125 ने काफ़ी, मैं बोलूँगा काफ़ी फाइट दी उनको। कांग्रेस 2 पे, जो मैं बोल सकता हूँ कांग्रेस का एक फाल है। एंड 2 पार्टीज जो फैमिली के साथ चलती थी, कांग्रेस जो गांधी फैमिली के साथ चलती थी, वहाँ पे उनके जो बड़े नेता हैं वो सवाल तो ज़रूर उठाएंगे गांधी फैमिली के। इस इलेक्शन के बाद उनके ऊपर सवाल ज़रूर उठेंगे कि कौन प्रधान होना चाहिए। लाइक ये फाइट चलेंगी, नहीं तो नेता पार्टीज़ को छोड़ेंगे, ये मुझे लाइक दिख रहा है इस वक्त। और अगर बात की जाए सोमनी अकाली दल में भी, वहाँ पर भी बादल जो फैमिली है उनके ऊपर लाइक उनका भी कद छोटा होगा पार्टी में। एंड यही था इस पूरे इलेक्शन के बारे में। बीजेपी शायद काफ़ी खुश होगी 4 सीट्स, लाइक 4 स्टेट्स में सरकार बना के। आप खुश होगी कि उन्होंने दिल्ली के बाद एक बहुत बड़ी जीत अर्ज की, जिसके लिए वो 2017 प्रयास कर रहे थे। एंड होपफुली जिसको भी लाइक चुना गया है, होपफुली वो काम करे जिसका उसने वादा किया था। एंड लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हैं, होपफुली उनकी उम्मीदें पूरी हों। कुछ सोच के उन्होंने वोट किया है। एंड होपफुली जो भी नेता बने हैं वो अच्छा काम करें। एंड नेक्स्ट 5 साल उनके हाथ में है। एंड देखते हैं क्या होता है। एंड यही था इस वीडियो में गाइस, बी होपफुल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए बाय गाइस।